नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे क्यों मनाते हैं, क्यों हमें एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ती है और हम कैसे अपना सिलेक्शन एयरफोर्स में कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए और इससे हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स आईएफ के लिए कर्मचारियों और विमानों से संबंधित सभी संपत्ति दुनिया की वायुसेना के चौथे स्थान पर है। इसकी प्राथमिक उद्देश्य हवाई हमले से देश की सुरक्षा करना और सशस्त्र संघर्ष के दौरान एयर स्ट्राइक करना है। यह आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य की एक सहायक वायुसेना के रूप में स्थापित किया गया था। तब से हम 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई थी तथा विरोधियों को देश से आतंकी हमलों से देश की सुरक्षा की थी। भारतीय वायुसेना का प्रतीक चिन्ह है नवा स्पर्शम दीप्तम, यानी कि महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की भूमिका। भारतीय वायुसेना की भूमिका चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो या 1965 का भारतीय पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे 2016 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये हर काम हर समय देश की सुरक्षा एवं लोगों की मदद करने में सफल है। ये अब बात करते हैं ये एयरफोर्स किसके अधीन है। ये भारत के राष्ट्रपति के अधीन आता है। वर्तमान में एयरफोर्स के सीडीएस अधिकारी जनरल बिपिन रावत जी हैं तथा वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो हम बात करते हैं, आगे सुनते रहिए। भारतीय नागरिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति वायु सैनिक में शामिल के लिए तब तक आवेदन कर सकता है जब तक वे पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं। तो इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? इसमें 2 एग्जाम होते हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई आईएफ इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट वायुसैनिक के तौर पर भर्ती एंट्री लेवल पर होती है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना के केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड CASB द्वारा सीधे भर्ती या भर्ती रैली के माध्यम से युवाओं को वायु सैनिक के तौर पर चयनित होने का अवसर दिया जाता है। अब बात करते हैं ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ग्रुप एक्स के लिए जरूरी योग्यता क्या क्या है, तो बात करते हैं आगे। एक्स ग्रुप इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल ग्रुप होता है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको 12th पास या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और अंग्रेजी सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए तथा आप 50% मार्क के साथ 12th उत्तीर्ण किए हो, या फिर आपके पास 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आउट और अपीयरिंग स्टूडेंट भी इस ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बाई के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जरूरी योग्यताएं क्या है। तो ग्रुप बाई में म्यूजिशियन ट्रेड में वायु सैनिक के लिए न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। साथ ही इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में से कम एक में पारंगत होना चाहिए। आपको किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को बजाना आना होना चाहिए, जैसे कि आपके पास वायलिन है, हारमोनिया है,
आज जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं उनमें से आपको एक को बजाना आना होना चाहिए। अब बात करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट की क्या मापदंड है इसका। तो हाइट आपके 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा इसका चेस्ट आपका एक्सपेंड करने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए या एक्सपेंड होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी वजन के लिए। अब एयरफोर्स के हर कैंडिडेट का वजन 55 किलो से कम ना हो। अब बात करते हैं इसकी इंडियन एयरमैन की सैलरी क्या होती है, उन्हें पर मंथ कितनी सैलरी मिलती है और उनके साथ सैलरी के साथ मासिक वेतन भत्ता कितना मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप एक्स के लिए प्रति माह 21,700 रुपये पर मंथ मिलता है तथा इसके साथ कुछ अतिरिक्त भत्ता या महंगाई भत्ता भी मिलता है। अधिकतम लगभग उनको 40,000 रुपये तक मिल सकता है। अब बात करते हैं ग्रुप वाई के लिए। ग्रुप वाई के लिए भी 21,700 से के साथ कुछ अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है और कुछ महंगाई भत्ता भी मिलता है। लगभग उनको 30 से 40,000 तक की सैलरी मिल सकती है। तो मैं आशा है कि आपको ये जरूरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।